दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इससे पहले नाव और धारा का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, जहां पे पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एज अ ट्रिक जो आपको ट्रिकी लगेंगी, ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, जिससे आप आसानी से किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये जो बुक है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा 50 क्वेश्चन है, जहाँ हम लोगों ने कितना सॉल्व कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 9 तक 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, प्लस बेसिक भी अच्छी ढंग से कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक तैराक की अपनी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में तैरने की है, ठीक है। शांत जल मतलब क्या, जब वो पानी स्थिर है तो अगर वो तैराक तैरना शुरू करे तो बस 9 किलोमीटर जो है वो बस 1 घंटा में तय कर सकता है, तथा वह अपनी नदी में तैर रहा है, ये तो मेंशन कर ही दिया है, जिसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। अब क्या होता है कि वो इस तरह का नदी में तैर रहा है जहाँ पे क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस नदी का पानी बह रहा है, ठीक है। वह तैराक पानी के बहने की गति के विपरीत, मतलब ठीक पानी जिस तरह से बह रहा है, पानी मतलब जिस तरह से आप इसे मानिए जो पानी इस तरह से बह रहा है तो वो इस तरह से तैर रहा है, ठीक है। तैर रहे नहीं तैरे, आपसे पूछ रहा है कि अगर तैरे तो 28 किलोमीटर कितने समय में तैर सकेगा। देखिए क्वेश्चन आपको लेंदी लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान है, सेकेंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बस जो मैंने आपको 2 रिलेशन बताए हैं उसी रिलेशन से। देखिए क्या बोला है, तैराक की गति जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, यानी हम लिख सकते हैं वी, ठीक है, वी इक्वल टू कितना है, देखिए तो वी जो है आपका गिवन है, कहाँ गया, अच्छा 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लीजिए यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब क्या बोल रहा है, वो कहाँ तैर रहा है, तो वह उस नदी में तैर रहा है जिसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, मतलब वीएस मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम जो कितना है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे क्या पूछा है कि वह तैराक पानी के बहने की गति के विपरीत, मतलब उल्टे, देखिए इधर पानी बह रहा था इसलिए इसका उल्टा, ठीक है, अगर तैरना शुरू करे तो 28 किलोमीटर कितने समय में तय कर सकेगा। तो देखिए जब उल्टे जाता है कोई भी तैराक हो या बोट हो तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं, यहाँ पे वी बी माइनस वी एस को यूज़ करते हैं, ठीक है, वी बी माइनस वी एस को यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर तैराक मतलब धारा के उल्टे जा रहा है तो उसके स्पीड क्या हो जाएगा, तो उसके लिए इक्वेशन होता है वी बी माइनस वी एस, वी बी आपका 9, वी एस आपका 2, रखिए यहाँ पे 9 माइनस का 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 7, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड रह जाएगा, ठीक है। आपसे अब क्या पूछा कि बताइए कि 28 किलोमीटर अगर वो क्या हो तैरे तो क्या टाइम लगेगा। तो आपको एक रिलेशन पता होगा कि जो टाइम होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका स्पीड और ये रहा आपका डिस्टेंस, तो बस रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 28 अपॉन में 7, 28 बट्टे में 7 से काटिए कितने बार में, 4 बार में कटेगा, यानी 4 घंटा। यानी कि वो तैराक अगर क्या हो उल्टे तैरना स्टार्ट करे, ठीक है, तो कितना समय में पहुंच जाएगा, वो 28 किलोमीटर तय कर लेगा 4 घंटे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी नदी में 2 स्थान ए और बी है जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है, मतलब वी बी आपको गिवन है, वी बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो कि क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वी एस जो होगा क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा तो अब आपसे पूछा क्या है कि उस जहाज को, ठीक है, ए से बी तक जाने में, ठीक है, तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए मैं आपको अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे है और इसके बीच का जो दूरी है ना वो है 96 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये नदी में है तो एक बार वो क्या कैसे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब धारा के साथ जा रहा है, एक बार अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब धारा के उल्टे जा रहा है,
ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ठीक है बताइए कि वो एक बार ए से बी तक जाए, ठीक है, फिर बी से क्या हो वापस आ जाए ए तक, टोटल कितना टाइम उसको लग जाएगा। तो देखिए एक रिलेशन अभी भी मैंने आपको बताया, टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। तो डिस्टेंस आपका गिवन है, स्पीड बस बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड होगा ना वो दो स्पीड आपको मिलेगा, एक स्पीड कब, जब वो धारा के साथ जाएगा, एक स्पीड कब, जब वो धारा के विपरीत जाएगा, ठीक है। तो जब धारा के साथ वो कोई तैराक या फिर बोट जाता है तो कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, वी बी प्लस वी एस, ठीक है, वी बी प्लस वी एस, ठीक है। और एक जब उल्टे जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, हम करते हैं वी बी माइनस का वी एस, ठीक है। तो देखिए दो स्पीड आपको निकलेगा अब यहाँ से। तो देखिए वी बी आपका गिवन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वी एस है मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वी बी की जगह पर रख दीजिए 20 और प्लस यहाँ पे 4, ये धारा के साथ का है, ये धारा के साथ का है, तो कितना होगा 24, ठीक है। क्या होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ। अच्छा धारा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 बराबर का 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये कैसे, धारा के उल्टा। अच्छा तो आपसे पूछा क्या था, देखिए यहाँ पे पूछा था कि ए से बी तक जाने में तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जाएगा क्या 96, आएगा क्या 96। चलिए पहले जाने का निकालते हैं। तो देखिए जाने का कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, धारा के साथ का निकाल रहे पहले, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है 96 बट्टा स्पीड क्या है, देखिए 24, धारा के साथ 24, ठीक है। 24 से कटेगा कितने बार में, तो ये 24 से कट जाएगा आपका 4 बार में, है ना। ये कितने बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब अगर धारा के साथ जाए तो 96 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का लगेगा समय। अच्छा फिर वो वापस भी तो आएगा, बी से ए तक वापस भी आएगा, तो यानी वापस आएगा यानी 96, अभी भी 96 किलोमीटर ही तय करेगा, लेकिन किस स्पीड से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 16 चक 96, तो पहले 4 घंटा लगा धारा के साथ और धारा के विपरीत 6 घंटा, तो बराबर 6 + 4 बराबर का 10 घंटा उसको टोटल टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो ये रहा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, ये रहा पर 10 घंटा। बस काफ़ी ज़्यादा आसान है, आई होप आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात जो है 3:7 है, ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना इस रेशियो को लेके, बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोला है, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। चलिए मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक बार धारा के साथ, ठीक है, कोई बोट जो है वो क्या हुआ धारा के साथ गया, ठीक है, फिर एक बार धारा के विपरीत भी गया। तो टाइम का जो रेशियो आ रहा है इसका भी एक टाइम लगा होगा, इसमें भी कुछ टाइम लगा होगा। तो ये जो T1 और ये जो T2 है ना, इन दोनों का जो रेशियो है वो पता है क्या है, वो है गिवन है, जो कि कितना, देखिए आपका गिवन है यहाँ पे, ये रहा 3:7, मतलब 3:7। तो आप इसको मान सकते हैं कि ठीक है ना, वो जब पहले धारा के साथ गया तो 3 घंटा लगा, धारा के विपरीत गया तो 7 घंटा लगा। आगे आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलिए और एक चीज़ दिया हुआ है और एक डेटा गिवन है कि जो VB है, शांत जल में नाव की चाल VB जो है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट यानी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है, ठीक है। कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं आप, तो बताइए कि धारा की चाल क्या होगी, मतलब VS क्या होगी, ये आपसे डिमांड किया गया है क्वेश्चन में। तो सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए मैं और एक बार रिपीट करता हूँ डेटा के तरफ, शायद आपको और मतलब क्लियर हो जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जो दो टाइम है, एक बार धारा के साथ जाने में, एक बार वापस आने में, जो कि 3:7 का रेशियो में है। आप मान सकते हैं कि जाने में 3 घंटा लगा, धारा के साथ आने में यानी वापस धारा के उल्टे आने में 7 घंटा लगा, ठीक है। अब बोला है कि जो VB है यानी कि जो आपका नाव का चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, ठीक है। और जो VS है वो तो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा आसान है। आप बस सिंपल करना है क्या, आप एक कॉन्सेप्ट समझिए।
जब कोई बोट जब यहाँ से मान लेते यहाँ तक जा रहा था, वो वापस भी तो सेम ही आया ना, मतलब हर बार में क्या हो रहा है, जो आपका डिस्टेंस है वो सेम ही होगा, डिस्टेंस सेम ही होगा, तो बात ही खत्म। जब डिस्टेंस सेम होगा तो हमको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो 2 बार ट्रैवल कर रहा है वो, 2 बार डी जा रहा है जो कि सेम ही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक बार D1 जा रहा है, ठीक है, फिर से एक बार D2 जा रहा है, मतलब वो भी D2 भी जो है वो आपका सेम ही है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ना। तो देखिए डी डिस्टेंस के लिए क्या है आपका रिलेशन स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर लिख लीजिए स्पीड इनटू टाइम बराबर, दूसरा के लिए भी क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बस। तो अब देखिए, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो स्पीड है और ये जो स्पीड है ये दोनों अलग होगा, क्यों, क्योंकि एक बार होगा VB प्लस VS और एक बार क्या हो जाएगा VB माइनस का VS, ठीक है, क्योंकि एक धारा के साथ एक धारा के उल्टा, ठीक है। तो आपको चूंकि VS ही निकालना है ना, देखिए VS आपको निकालना है, तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मानते कि VS जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो आप देखिए पहला जो स्पीड हो जाएगा धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ, तो धारा के साथ क्या हो जाएगा 10 प्लस का x, ठीक है, इंटू आपको क्या लिखना पड़ेगा टाइम कितना है, अभी तो आपने माना था 3, तो गुना में लिख लीजिए 3 बराबर। उसके बाद दूसरा देखिए VB माइनस VS, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस का x गुना में क्या टाइम जो कि क्या है 7, ठीक है। चलिए मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस का 3x बराबर यहाँ पे हो गया 70 माइनस 7x, ठीक है, साइड चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ये माइनस का 7x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x, अच्छा बराबर में 70, अच्छा ये प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30, तो माइनस का 30 बराबर कितना हो गया 40, और इधर तो 10x रह गया, तो 10 से कटेगा ये कितने बार में 4 बार में 40, तो x का वैल्यू कितना है आपका 4 आया, x का वैल्यू कितना है आपका 4 आया। तो आपसे वही तो पूछा था x का वैल्यू मतलब क्या, x तो आपने माना था VS और VS आपसे पूछा था, तो कितना हो जाएगा VS इक्वल टू 4 यानी 4 घंटा, किस ऑप्शन में है, तो ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर होगा ये रहा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए मैं आपको इतना डिटेल्स में बताया जिसकी वजह से इतना टाइम लगा, आप डायरेक्ट ही क्या इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बस आसानी से इसको क्या कर सकते हैं सेकेंडों में सॉल्व ओरली ही कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है यानी कि 13, क्या बोल रहे हैं, धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके धारा के अनुकूल तय करने में लगे समय का 3.5 गुना है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि एक यहाँ पर क्या बोला है, पहले ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल तय करने में लगे समय का 3.5 गुना है। मतलब जब वो धारा के कोई मान लेते कोई बोटी है, ठीक है, कोई बोटी है, वो जब धारा के साथ जा रहा है ना तो कुछ टाइम लग रहा होगा, मान लेते ना 1 घंटा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, ठीक है 1 घंटा लग रहा है। लेकिन अब बोल रहा है कि यही जो नाव है अब धारा के ठीक उल्टा जाए तो पता है टाइम कितना लगेगा, इस टाइम का 3.5 गुना, मतलब 3.5 गुना यानी कितना 1 × 3 एंड 1/2, इसको हम बोल सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 7/2, ठीक है। तो क्या इससे हम रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों का समय का अनुपात निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, तो पहले का जो है कितना 1 है तो लिखते हैं 1 अनुपात दूसरे का कितना है, देखिए 7/2, लिखिए यहाँ पे 7/2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको गुना करेंगे 2 अनुपात का यहाँ पे 7, मतलब जो एक्चुअल टाइम होगा ना वो उसका जो रेशियो होगा वो 2:7 होगा, ठीक है, 2:7 क्या होगा 7 होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ठीक है ना, जो नाव है वो पहले जब धारा के साथ जा रहा था तो 2 घंटा ले रहा है, जब धारा का विपरीत जा रहा है तो वो 7 घंटा का ले रहा है, ठीक है, टाइम ले रहा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे है यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब VS जो VS है आपका, सॉरी ये VS होगा, ठीक है, VS जो है वो कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिख लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, आपसे पूछा है VB बताइए, VB बता दीजिए,
ठीक है। इससे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11, इसी तरह का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था, इस तरह का क्वेश्चन था, उसमें रेशियो ऑलरेडी गिवन था, इसमें गिवन नहीं था, तो हमने क्या किया, रेशियो में पहले इसको बदल लिया। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया था कि डिस्टेंस सेम कर रहा था। देखिए सेम क्वेश्चन है दोनों, उसमें से पूछा क्या था कि नाव की धारा की चाल पूछा था, इसमें क्या पूछा आपका, नाव का चाल। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक बार जाने का एक बार आने का जो डिस्टेंस है वो क्या कर लिया था, बराबर कर लिया था, ठीक है। तो आई होप उसी मेथड से, उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट जब आगे का सेशन कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ठीक है। आई होप आप खुद से करेंगे, इसको कीजिए और ऑप्शन जो आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि इसके एग्जैक्ट आंसर कितना आया। आप ऑप्शन याद रख सकते हैं, देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे ऑप्शन से गिवन, सॉरी यहाँ से देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद डी नंबर में क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर नन ऑफ दीज, कोई भी राइट आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए खुद से कीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बोले एक आदमी अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उदर प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक आदमी अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा उदर प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, मतलब उदर प्रवाह मतलब उल्टे, किस स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है। अब बोला है कि शांत जल में वह किस गति से नाव चला पाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले सेशन में हम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।